हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं साइंस से रिलेटेड 47 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एएनएम के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला वीडियो आ चुका और ये दूसरा वीडियो मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पर अब देखेंगे इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ठीक है गाइस, तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित कण है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। पांचवा क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली सिद्धांत पर आधारित है, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। ठीक है गाइस, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है जो किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो जड़त्व है। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन पर कार्य करती है। ये इसका सिद्धांत है लेजर का। अगला क्वेश्चन, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ये इसका कारण। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक क्रिया पाचक प्रतिक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन होना। ठीक है गाइस, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। ठीक है गाइस, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थिति है वह है बृहस्पति ग्रह में जो है मीथेन है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग बेरी रोग से पीड़ित रहते हैं ऐसी जगह पे। ओके गाइस, चलिए कुछ और क्वेश्चन। इसके पहले थोड़ा मैं इन्हें क्लियर कर दूं। चलिए अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किए जाने वाली दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए कुछ और क्वेश्चन। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन निकालती है जिंक है वो धातु। चलिए कुछ और क्वेश्चन अगले पेज पे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क व ट्रेविरेनस ने, इन दोनों ने किया था। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी की, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है।
दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। चलिए ये थे क्वेश्चन कुछ। अब चलिए अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है वह संख्या को कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष है। पारसेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है? सीसा जो विद्युत का कुचालक है। किस धातु में धातु की चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट आयोडीन। चलिए ये तो क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, हाइड्रोजन ज़्यादा स्पीड से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अमोनिया यौगिक है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? 1971 ईस्वी में। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन है। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से गाइस, लेकिन मैंने इनका डायरेक्ट आंसर निकाल के रखा है टाइम के कारण, थोड़ी टाइम कंजम्पशन के कारण। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।